हेलो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं। देख पा रहे टाइटल में लिखा हुआ है कि बिहार जमीन के मालिकों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है और आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। इस वीडियो में लेने वाले हैं, आप लोग के कमेंट को भी मैंने लिया है और उस आधार पर मैं ये वीडियो को बनाया हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले अगर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर देना है। समझ पा रहे हैं? और वीडियो को लाइक करना जरूर करें, लाइक भूले ना। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर देना है, फेसबुक इंस्टा जहाँ भी देख रहे हैं आप। देखिए, आप लोग का बहुत बड़ा अपडेट है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा सवाल होता है मन में, बहुत सारा सवाल कमेंट बॉक्स में भी लिखा हुआ है। तो उतना कमेंट को मैं ले नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा इसी वीडियो में पूरा क्लियर कर दूं। बहुत आप लोग के लिए बहुत हेल्प हो जाएगा, ये समझ पा रहे हैं यार, बहुत मदद हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। जो लोग सवाल कर रहे थे, जो लोग पूछ रहे थे कमेंट में, उसका सटीक जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। अब बहुत बड़ी जानकारी भी है साथ ही साथ, तो वीडियो को देख लीजिए, पूरी जानकारी अपडेट आपको मिल जाएंगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया, जहाँ पे प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3.1 और वंशावली के आधार पर फॉर्म, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं उस दोनों पर सेंड करते रहता हूँ PDF और कोई भी अपडेट, पेपर कटिंग, किसी तरह का जमीन सर्वे से रिलेटेड आएगा उसे मैं वहाँ सेंड करते रहूँगा। आप लोग घबराइएगा नहीं, समझ पा रहे हैं? किसी तरह का घबराहट नहीं होना है कि कौन सा मैसेज आ गया, क्या आ गया, मैं भेजता रहूँगा मैं वहाँ पे। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए, पूरा जो अपडेट है उसको मैं लेता हूँ और सारे क्वेश्चन को मैं नोट करके रखा हूँ जो आप लोगों ने कमेंट में पूछा, उस पर पूरा डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि किसी को यह न लगे कि मेरा सवाल लिया नहीं गया है। समझ पा रहे हैं? तो चलिए अपडेट, वीडियो को लाइक थोड़ा सा कर दें आप, ताकि मेरा मोटिवेशनल और बढ़ जाए। तो आप लोग लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशनल बढ़ता है, तो मैं वीडियो बना पाता हूँ आप लोग के लिए। समझ पा रहे हैं? और कमेंट में जो भी सवाल हो वो पूछ सकते हैं आप। तो चलिए, पूरा अपडेट पे एक एक अपडेट आपको देता हूँ मैं। बहुत बड़ी अपडेट है, वीडियो पे अगर बने रहिएगा, हो सकता है इसी वीडियो से आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाए, क्योंकि ये वीडियो में मैं क्वेश्चन ही लिया हूँ और उसका जवाब भी संक्षेप में दिया हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन कि ऑनलाइन पेपर जमीन का डाउनलोड किए तो क्या उससे जमीन सर्वे हो जाएगा? सबसे पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, पहले सुनिए, उसके बाद जमीन सर्वे का लास्ट डेट कब तक है, यह है दूसरा प्रश्न। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है, सर्वे के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए या नहीं, जमीन सर्वे के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ये तीसरा क्वेश्चन है। समझ पा रहे? देखिए, जो क्वेश्चन लेंगे सारा क्वेश्चन मैं पहले बता दे रहा हूं, ताकि वीडियो में बने रहिए, नहीं तो इधर उधर जाएंगे तो आपका क्वेश्चन का जवाब भी नहीं मिल पाएगा। उसके बाद सवाल है कि मेरा भाई लोग या चाचा लोग जमीन सर्वे के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, जमीन सर्वे के लिए तैयार नहीं है, नहीं हो रहा है, तो सर्वे क्या मैं अकेले करवा सकता हूं, ये सवाल है। ठीक है, मैं खुद का सर्वे में अकेले करवा सकता हूं या नहीं करवा सकता हूं। जैसे आप लोगों को भी, बहुत सारे लोगों का भाई लोग होगा, चाचा लोग होगा, वो तैयार नहीं है जमीन सर्वे के लिए। इससे क्या होता है, हमारे पास ये है खतियान, हमारे पास ये है डीड पेपर, क्या वाला ये है, जमीन का रसीद कट ही रहा है, कल करवाएंगे, है ना। तो इस पर भी क्वेश्चन डिस्कस होगा। उसके बाद देखिए, चौथा सवाल है कि मेरा भाई लोग या चाचा लोग, तो हो गया, ये तो बता दिए। उसके बाद देखिए, हाँ, पांचवा सवाल, जमीन सर्वे का लास्ट डेट कब तक है। बहुत सारे लोग ये भी पूछता है जमीन सर्वे का लास्ट डेट, वो तो क्वेश्चन हो चुका है लास्ट डेट वाला, वो तो मैं बता दिया। उसके बाद देखिए, पांचवा सवाल है, क्या सर्वे कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। ठीक है, ये पूछ रहे थे लोग। बहुत सारे लोगों का मन में ये भी डाउट है कि अरे सर्वे कराएंगे क्या होगा, नहीं कराएंगे, कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, ये भी डाउट है। तो इस डाउट को भी क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के मध्य। आप लोग बने रहिएगा, कितना महत्वपूर्ण वीडियो है, समझ, जितना भी वीडियो बनाए उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो ये है, बता दे रहे हैं आपको। समझ पा रहे हैं? उसके बाद देखिए, क्या मैं घर पर नहीं हूं तो क्या मेरा जमीन सर्वे हो जाएगा, ये पूछ रहे लोग, क्या सर्वे हो जाएगा। और सर्वे के टाइम मैं घर पर नहीं रहता हूं मौजूद, तो क्या मेरा किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा, सर्वे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हैं? ये भी सवाल है लोगों का। देखिए, पूरा सवाल मैं इसमें ले लिया हूं और सारे क्वेश्चन का इस वीडियो के माध्यम, थोड़ा सा वीडियो जाएगा, आप लोग देखे बने रहिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। देखिए, अमीन प्लस एडवोकेट हूं मैं, समझ पा रहे हो।
तो मैं जो जानकारी दूंगा सटीक जानकारी दूंगा, ताकि आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट नहीं। और मेरा 10-15 दोस्त इस तरह है जो ज़मीन अमीन है सरकारी अंचल में, बिहार के बहुत सारे जिलों में 10-15 फ्रेंड जो है वो मेरे साथ अमानत किए थे, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, अभी ज़मीन सर्वे में काम कर रहे हैं और अंचल में समान अमीन की तरह काम कर रहे हैं, सर्वे अमीन की तरह काम कर रहे हैं, जो कि वो वहाँ पर अभी काम कर रहे हैं। तो उससे मैं जानकारी लेता हूँ, फ़ोन पर मेरा डेली बातचीत होते रहता है कि अभी सर्वे का क्या अपडेट चल रहा है, अंचल में क्या अपडेट है, वो अपडेट मैं फ़ोन पे उनसे ले रहा हूँ। फ़ोन पर उनको बोलता हूँ आने के लिए, तो वो शर्माते हैं। मैं पहले भी बोला था ना कि मेरा बहुत अभी 5 दोस्त से मैं बात कर चुका हूँ, और अभी है 5-6 दोस्त और उससे भी बात करूँगा। जो आने के लिए तैयार होगा वीडियो में उसे मैं लूँगा। समझ पा रहे हैं? शर्मा रहे हैं वीडियो में आने के लिए, इसलिए जो है देखिए उसका शर्म कब तक दूर होता है। कौन फ्रेंड इस तरह जो कि आने के लिए तैयार है। अमीन तो बन है, काम कर रहे हैं, तो होता है ना वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग, पूरा बिहार के लोग देखेंगे, तो इसलिए वो लोग सरकारी अमीन है। तो चलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब एक एक करके मैं देते चाहता हूँ, ठीक है। पहला सवाल है कि ऑनलाइन पेपर ज़मीन का डाउनलोड किए तो क्या ज़मीन सर्वे हो पाएगा। देखिए बहुत सारे लोग का मन में यह डाउट है। देखिए ऑनलाइन अगर आप रजिस्टर 2 डाउनलोड कर लिए, रजिस्टर 2 का 2 तरीका मैंने बताया था, ठीक है। जैसे एक ऑफलाइन का था जो कि कलम से लिखा रहता था रजिस्टर 2, जो पहले का था। उसके बाद एक और रजिस्टर 2 जो है वो बताए थे जो कि कंप्यूटराइज है, जिससे कि ज़मीन रसीद कटता है, जमाबंदी प्रति वो है। समझ पा रहे हैं? 2 तरह का रजिस्टर 2 था। उसी तरह खतियान भी जो है 2 तरह का है। पहले जो कलम से लिखा जाता था वो खतियान, और एक ऑनलाइन का खतियान जो कि जिसको कि चालू खतियान बोला जाता है, वो हो गया। केवल्ला जो है, कवल्ला जैसे कवल्ला एक ही तरह का है, लेकिन अलग अलग टाइप का कवल्ला है। समझ पा रहे हैं? जैसे पहले जो केवल्ला लिखा जाता था वो दूसरा तरीका है, फिर बाद में केवल्ला लिखा गया वो दूसरा टाइप का है, उस तरह से है। तो किस तरह से पेपर, कौन पेपर आप डाउनलोड किए हैं उस पर निर्भर करेगा। मान लेते हैं सपोज करिए आप ऑनलाइन पेपर आप डाउनलोड किए हैं, मान लेते हैं खतियान ही डाउनलोड किए, पुराना खतियान डाउनलोड किए या तो नया खतियान डाउनलोड किए, जो भी डाउनलोड किए, तो क्या उससे ज़मीन सर्वे हो पाएगा। तो बहुत सारे लोग वीडियो भी बनाए हुए हैं, बहुत सारे लोग बता भी रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो मैं तो कोई किसी का नाम तो नहीं लूँगा, वे बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ज़मीन सर्वे हो जाएगा, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ज़मीन सर्वे नहीं हो जाएगा। अब खुद को बोल रहे हैं कि हम अमीन से बात कर लिए हैं, नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन पेपर डाउनलोड किए हम लोग। मतलब आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। देखिए मेरा किसी का कोई टारगेट करने का मतलब नहीं होता है। समझ पा रहे हैं? मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर यूट्यूब पर अभी ज़मीन सर्वे के बारे में उसको नहीं कुछ नॉलेज है, ना ज़मीन के बारे में कोई जानकारी है। समझ पा रहे हैं? फिर भी यहाँ पर आके वीडियो बना रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं, तो उस सबसे बचिए आप लोग। समझ पा रहे हैं? किसी का नाम यहाँ मैं नहीं लूँगा, ना किसी के बारे में बोलूँगा, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। मतलब कि क्या है कि ज़मीन से रिलेटेड उसको कोई नॉलेज नहीं है, उसका ABCD तक उसको मालूम है। जौ से ज़मीन, जौ का मतलब पूछिएगा वो नहीं बता पाएगा, और आगे यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए। समझ पा रहे? तो वो सबसे आप बचिए। जो ऑथराइज्ड, जो लाइसेंसधारी होगा उसी का वीडियो देखिए, ताकि आप लोग को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि कोई अमीन हो गया, कोई एडवोकेट हो गया, कोई न्यूज़ मीडिया हो गया, कोई मतलब कि न्यूज़ चैनल वाला है, तो वो सबको देखिए, फॉलो कीजिए। समझ पा रहे हैं? जो लाइसेंस है, जो सरकारी है, जो गवर्नमेंट से अप्रूव है, जैसे हम लोग एडवोकेट हैं तो हम लोग गवर्नमेंट से अप्रूव है, हम लोग को लाइसेंस मिला चुका है। बार काउंसिल, बिहार बार काउंसिल से, ऑल इंडिया AIB से हम लोग को लाइसेंस मिला हुआ है। हम लोग अमीन प्लस एडवोकेट, हमने तो दोनों कोर्स किया हूँ ना, अमानत का भी किया हुआ और प्लस एडवोकेट का कोर्स भी मैं किया हुआ हूँ, और प्लस मेरा प्रैक्टिस चल रहा है। 2019 में मैं एडवोकेट का कोर्स का मैं एडमिशन लिया था, और 3 साल का कोर्स होता है, 2022 में मेरा कंप्लीट हो गया था। 21 में ही हो गया था, लेकिन 22 में मेरा रिजल्ट देते कंप्लीट हुआ, 22 में। समझ पा रहे हैं? मेरा टोटल उसके बाद जो है मैं एडवोकेट का प्रैक्टिस 19 से, उससे पहले ही 2014 से ही प्रैक्टिस में कर रहा था, लेकिन मतलब मैंने सोचा कि नहीं प्रैक्टिस कर तो सीख लेता हूँ, उसके बाद मैं एडमिशन लूँगा। उसके बाद मैं एडमिशन लिया, फिर मेरा एक्सपीरियंस हुआ, और फिर मैं वकील बना। समझ पा रहे हैं? तो चलिए पूरा जानकारी आपको देता हूँ, एक एक अपडेट देता हूँ आपको। देखिए बहुत सारे लोग इसमें क्या कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि ऑनलाइन पेपर डाउनलोड करेंगे उसका ज़मीन सर्वे नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? ये बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पेपर रजिस्ट्री कार्यालय से लें या पेपर आप नकल खाना से लें, दोनों तरीके से आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? जिस माध्यम से पेपर लेंगे आपका हो जाएगा। उसके जानकारी, उसका वीडियो में पता नहीं क्यों इस तरह उन्होंने बताया, नहीं कर सकते हम, गलत जानकारी नहीं देना चाहिए था। तो
आप पेपर डाउनलोड करें, क्यों भाई, क्यों नहीं होगा जमीन सर्वे? पेपर जब डाउनलोड हो गया तो उस पर नाम गलत थोड़ी चढ़ा हुआ है, नाम सही है, खाता सही है, खसरा सही है, सब कुछ सही है, तो क्यों नहीं होगा जमीन सर्वे? इसलिए आप लोग समझ लीजिए, आप लोग बचिए, जो गलत जानकारी दे रहे हैं उससे बचिए। जमीन सर्वे आपका हो जाएगा, आप ऑनलाइन से निकालें या ऑफलाइन से निकालें। लेकिन ऑफलाइन में भी जो निकल रहा है वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का खतियान निकल रहा है, आपको पता ही होगा, ठीक है। और साथ ही साथ केवल्ला भी डिजिटल सिग्नेचर अगर आपका निकल जा रहा है ऑनलाइन से, तो वहाँ पे सब डिजिटल सिग्नेचर निकल रहा है, तो वो वैलिड है। डिजिटल सिग्नेचर क्या वैलिड नहीं है? वैलिड है, इसलिए उसका जमीन सर्वे हो जाएगा। और आपका डिजिटल सिग्नेचर का खतियान निकला हुआ वो भी वैलिड है, केवल्ला निकला वो भी वैलिड है, और साथ ही साथ आपका रजिस्टर 2 निकला हुआ जिसको कि जमाबंदी प्रति बोलते हैं, तो वो भी वैलिड है। अब बिना डिजिटल सिग्नेचर का भी निकला हुआ है तो उससे भी जमीन सर्वे हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी के पास कोई पेपर नहीं है तो क्या उसका जमीन सर्वे नहीं होगा? क्या सरकार उसके लिए कुछ नहीं करेगा? होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप लोग किसी तरह का भी पेपर निकालेंगे उससे जमीन सर्वे होगा, चाहे वो ऑनलाइन से निकालें, ऑफलाइन से निकालें, कोई भी मोड में निकालें, जमीन सर्वे होगा। आप लोग बचें, वो सबको जानकारी मत देखें वीडियो, बार बार मैं बता रहा हूं, जो भी गलत जानकारी दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं? क्लियर हो गया? उसके बाद चलिए, और किसी तरह का डाउट है तो कमेंट। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं सर क्या मैं ऑनलाइन से डाउनलोड किया हूँ, बिहार भूमि वेबसाइट से खतियान डाउनलोड किया हूँ, केवल्ला डाउनलोड किया हूँ, क्या मेरा जमीन सर्वे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद सवाल है लोगों का, जमीन सर्वे का लास्ट डेट कब तक है? बहुत सारे लोग मेरे कमेंट में भी लिखे हुए हैं, पूछ रहे हैं कि सर जमीन सर्वे का लास्ट डेट कब तक है। देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इतने महीना मिला, उतने महीना मिला, मतलब अरे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं? तो इस भ्रम में आपको नहीं पढ़ना, इसका एक वीडियो नहीं होगा तो बना देंगे हम, जमीन सर्वे का लास्ट डेट कब है, क्या है, नहीं है, अलग से एक वीडियो बनाना चालू कर दिया, बता रहा है इतने, मतलब वीडियो देख रहे हैं लोग परेशान है, थंबनेल पर क्लिक करके देख रहे हैं। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो देखिए इसका अभी कोई भी डेट नहीं आया है कि जमीन सर्वे कब तक होगा, क्या होगा, इसका कोई भी डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई अपडेट नहीं आया हुआ है, समझ पा रहे हैं? इसलिए आप लोग इस सब चीज़ में ना पढ़ें। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अरे अभी 2 महीना ही बचा हुआ है, 3 महीना ही बचा हुआ है, अभी टाइम ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए? क्लियर? कहीं आया ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कहीं लिखा है पेपर में या कहीं कुछ आया है? ऐसे ही खाली बोल देगा तो हो गया कि ये है वो है, फलना ही बोल दिया, अभी डेट यही है, इसलिए लोगों के बात पर आप लोग नहीं आए। चलिए अगला डेट देखते हैं क्या अपडेट है। अगला है क्वेश्चन, सर्वे के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई क्या करने में दिक्कत है? अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, डीड है, खतियान है या रजिस्टर 2 है, ज़मीन का रसीद है, कोई भी पेपर आपके पास है, मेन पेपर में खतियान या तो डीड ये होना चाहिए, या अगर गिफ्ट डीड है तो गिफ्ट डीड देंगे, या तो आपका अगर बंदोबस्ती है तो बंदोबस्ती देंगे, समझ पा रहे हैं? मेन पेपर ये होना चाहिए। बाकी रसीद तो आपको बोले थे मार्कशीट है, तो रसीद तो लगाना ही लगाना है, समझ पा रहे हैं? चाहे वो ऑनलाइन का रसीद हो, चाहे वो ऑफलाइन का रसीद हो, कोई भी रसीद आपका हो, किसी तरह का रसीद आप कटवाए हुए हैं तो वो देना है। अगर आपके पास रसीद नहीं है तो खतियान लगा दीजिए या केवल्ला लगा दीजिए। और अगर आपका अकेले हैं तो सिर्फ प्रपत्र 2 भरना है, ये भी बताए हुए हैं, अकेले हैं तो सिर्फ प्रपत्र 2 भरना है, बाकी 3-1 और वो नहीं भरना है। अगर आप 2-3 भाई हैं, आपका दादाजी का बेटा है 2-3 हुए, तो फिर वंशावली आपको बनाना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं? आपके दादाजी के नाम से जमीन, आप 2-3 भाई हैं तो वंशावली बनाना है, और बंटवारा नामा बना देंगे तो अलग अलग खतियान अगर बनाना चाहते हैं तो बंटवारा नामा आपको बनाना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं? लेकिन संयुक्त खतियान अगर आप बंटवारा नामा नहीं देंगे तो संयुक्त खतियान बने, एक ही खतियान में सबका नाम रहेगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? उसके बाद देखिए फिर क्या कर रहे हैं लोग, मेरा भाई लोग या चाचा लोग जमीन सर्वे के लिए तैयार नहीं हो रहा है, क्या मैं जमीन सर्वे अपना खुद का करवा सकता हूं? देखिए बहुत सारे लोगों का ये भी दिक्कत है, मतलब बहुत सारे क्या लोगों का क्या है कि उसका भाई या चाचा जमीन सर्वे नहीं कराना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम होगा या कुछ दिक्कत होगा या उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, जमीन सर्वे नहीं कराना चाहता है। तो इससे क्या मैं वो जमीन का सर्वे में खुद अपना पर्सनल जमीन का सर्वे करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता हूँ, ये पूछ रहे हैं बहुत सारे लोग। तो देखिए बिल्कुल आप अपना ज़मीन का सर्वे करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको ज़मीन सर्वे में। आप अगर वो लोग तैयार नहीं हो रहे तो आप ये कर सकते हैं कि ज़मीन सर्वे के लिए आप ज़मीन सर्वे का प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3-1
और वंशावली के आधार पर फॉर्म और वंशावली और बंटवारानामा का फॉर्म भर दें। ठीक है, उसको बनने के बाद डॉक्यूमेंट लगा दें। जो आपके पास है खतियानी ज़मीन है तो खतियान लगा दें, केवल्ला है तो केवल्ला लगा दें, गिफ्ट डीड जो है बंदोबस्ती है वो लगा दें, किसी तरह का पर्चा है तो वो लगा दें। जिस तरह से आपको ज़मीन मिला वो पेपर आपको लगा देना है। उसके बाद बंटवारानामा पर उससे साइन करा लें। अगर वो साइन करने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि साइन करने के लिए भी तैयार हो, ज़मीन का सर्वे जब वो नहीं करा लेंगे तो साइन क्या करेगा वो। तो आप क्या करें, आपका मतलब कि बंटवारानामा का फॉर्म न भरें। जब वो तैयार ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा, उसका साइन होना तो जरूरी है। बंटवारानामा बिना उसका साइन का तो बनेगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या करना, अपना पर्पल 2 भरें, केवल्ला लगा दें, और खतियानी तो खतियान लगा दें, जो पेपर है उसको लगा के वो जमा कर दें। आप समझ पा रहे हैं। और वंशावली जो बनाएंगे उसमें उसका भी नाम दर्शा दें, और वहाँ पे जो टोटल भर के उसके बाद जमा कर दें। क्योंकि ज़मीन सर्वे आपका हो जाएगा, आपका जो मतलब खतियान बनेगा उसमें सबका नाम रहेगा, क्योंकि वो बंटवारानामा हुआ नहीं, उन्होंने बंटवारानामा पर साइन किया नहीं, तो फिर कैसे होगा। तो जो होगा उसमें सर्वे हो जाएगा, खतियान बनेगा, संयुक्त खतियान बनेगा, उसमें आपका चाचा भाई जो भी है सबका नाम रहेगा। आप भर के भी दे दीजिएगा तो पर भी उसका नाम रहेगा। क्लियर, कोई डाउट, ज़मीन सर्वे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ज़मीन सर्वे का लास्ट डेट, तो लास्ट डेट तो मैंने बता दिया था। ठीक है, ज़मीन सर्वे का अब क्या पूछ रहे हैं कि ज़मीन सर्वे कराना जरूरी है या नहीं। देखिए बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है, क्या ज़मीन सर्वे कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। समझ पा रहे हैं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, वीडियो में बने रहिएगा, बाद में हो सकता है आपको पछताना पड़े, बहुत पछताना पड़ेगा। थोड़ा सा वीडियो को लाइक कीजिए, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कर लेंगे आप लोग। समझ पा रहे हैं। और देखिए अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए बोलते बोलते थक जाते हैं ना, थोड़ा सा बीच में रेस्ट भी जरूरी है ना। देखिए क्या बोल रहे थे कि सर्वे कराना जरूरी है या नहीं है, ये भी पूछ रहे हैं लोग सब। देखिए ज़मीन सर्वे कराना सभी को जरूरी है। अगर जो आदमी अपना ज़मीन का सर्वे नहीं कराएंगे, कंपलसरी है सभी को कराना, मैंडेटरी है जिसको बोलते हैं, मैंडेटरी जरूरी है। अगर आप अपना ज़मीन का सर्वे नहीं करवाएंगे तो हो सकता है कि आपका ज़मीन सरकारी हो जाए। समझ पा रहे हैं। क्यों होगा, आपके पास क्या होगा अगर ज़मीन सर्वे का पेपर नहीं भरते हैं, फॉर्म नहीं भरते हैं, आपका प्लॉट पे अमीन पहुंचेगा, क्योंकि अमीन का काम है। और सर्वेयर टीम, जो ज़मीन सर्वे जो कराता है वो टीम जो है आपके ज़मीन प्लॉट पर पहुंचेंगे, देखेंगे कि इस ज़मीन का कोई पेपर नहीं जमा दिया हो, क्योंकि वो मिलान करेंगे ना कि इसके बगल वाला प्लॉट, इसके बगल वाला प्लॉट ये ज़मीन सर्वे के लिए अप्लाई नहीं किया है। समझ पा रहे हैं। तो वो प्लॉट पर आएंगे, देखेंगे, तो आपको आपका ज़मीन का नोटिस भेजेंगे कि आप अपना ज़मीन सर्वे अभी तक क्यों नहीं करवाए, आप अपना पेपर दीजिए और ज़मीन सर्वे करवाइए और फॉर्म पर्पस 2 भरिए। समझ पा रहे, आपको नोटिस जाएगा। अगर उसमें भी नोटिस को आप इग्नोर कर दिए, आपको दूसरा नोटिस फिर भेजेगा, फिर तीसरा नोटिस, 3 बार आपको नोटिस जाएगा। अगर तीसरा नोटिस में आपने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया या फॉर्म नहीं भरा तो क्या होगा समझिए, आपका ज़मीन का सर्वे सरकार के नाम से करा लिया जाएगा और वो ज़मीन गेजमरुआ ज़मीन बन जाएगा, सरकार का संपत्ति हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। आपके पास केवल्ला है पुराना, या तो पुराना खतियान है, डीड, कुछ भी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसा मैं अपडेट बता रहा हूँ, हाँ आपका कुछ प्रॉब्लम है, नहीं है पेपर, तो लिख के आप देंगे कि नहीं मेरे पास ये पेपर नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। शिविर में जाएंगे, वहाँ पर अमीन, जो सरकारी अमीन होगा, वहाँ का कानूनगो सर होंगे और सर्वेयर टीम होंगे। समझ पा रहे हैं। उनको बताएंगे कि आपका ज़मीन में क्या इशू नहीं है, आपके पास सिर्फ रसीद है तो रसीद बताएंगे कि मेरे पास सिर्फ रसीद है ज़मीन का। समझ पा रहे हैं। तो उसका कुछ उपाय निकाला जाएगा, उसका कुछ अपडेट आएगा जो कि हम लोग बताएंगे, बहुत कुछ आएगा। जिसके पास पेपर नहीं है उसका भी कुछ समाधान निकाला जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकाला जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो उसके लिए कुछ अपडेट जरूर आएगा बिहार सरकार के द्वारा। लेकिन आप अपना बोल देंगे कि नहीं हम ज़मीन सर्वे नहीं कराएंगे, हमको क्या मतलब है, हमारे पास पेपर है, हमको क्या लेना देना है, तो वो पेपर का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। समझिए सिंपल सा बात, जब मोदी जी ने 1000 रुपया का नोट और 500 रुपया का नोट, क्या था ये 2 नोट था ना, उसको बंद कर दिया। क्या पुराना नोट चल रहा है मार्केट में, चल रहा है पुराना नोट, बंद हो गया ना। 1000 का नोट और 500 रुपया का नोट, नया 500 या नोट आया है और 1000 का भी नोट बंद हो चुका है। उसी तरह से पुराना खतियान और आपका केवल्ला जो है वो अनवैलिड हो जाएगा। चाहे जो भी पेपर आपके पास है, या आपके पास डीड है, किसी तरह का गिफ्ट डीड है, कोई बंदोबस्ती पेज है, कोई आपका हुक्मनामा है, कोई पर्चा है, किसी तरह का आपको पेपर मिला हो,
वो अनवैलिड हो जाएगा। जब ज़मीन सर्वे पूरा हो जाएगा, जब नया खतियान बन जाएगा तो वो अनवैलिड हो जाएगा, आपका ज़मीन सरकारी हो जाएगा। समझ लीजिए, आपका पर्सनल ज़मीन सरकार के नाम से सर्वे हो जाएगा, वो ज़मीन गजमरुआ ज़मीन में आ जाएगा, सरकार का उसमें हो जाएगा अधिकार। समझ पा रहे हैं? इसलिए ज़रूरी है ज़मीन सर्वे कराना। हाँ, किसी तरह का कोई इशू है तो आप बता सकते हैं सर्वेयर टीम को कि ये ज़मीन में मेरा ये प्रॉब्लम है, ये कागज़ नहीं है, वो कागज़ नहीं है। वहाँ पर शिविर में आप अपना बात को रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, आपको मौका दिया जाएगा, 3 मौका आपको मिलेगा। समझ पा रहे हैं? किसी तरह का कोई दिक्कत होगा, बिहार सरकार के तरफ से, राजस्व भूमि विभाग के तरफ से भी कोई ना कोई अपडेट इस पर आएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं। वीडियो देखिए, लॉन्ग होता है मेरा, लेकिन एक ही वीडियो में सारा जानकारी होता है। बहुत सारे लोग कमेंट किए, सारा कमेंट को पिक करके ये वीडियो में बना रहा हूं ताकि कोई दिक्कत, इसलिए वीडियो पूरा देखेंगे, पूरा वॉच करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। अभी सारे सवालों का जवाब देना बाकी है अभी। उसके बाद देखिए, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं, क्या मैं घर पर नहीं रहूंगा तो क्या मेरा जमीन सर्वे हो जाएगा? क्या मेरा घर पर रहना जरूरी है? समझ पा रहे हैं? ये भी पूछ रहे हैं। हम बहुत दूर में रह रहे हैं, कैसे हम आए? ये सवाल भी, तो चलिए इसका भी जवाब मैं दे रहा हूं। देखिए, आप घर पर नहीं भी रहेंगे तो पर भी आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्वे या टीम आएगा, उसका अमीन आएगा, ज़मीन को देखेगा, नापेगा, उसके बाद उसको मिलाएगा, किधर से क्या मिल रहा है, मैच कराएगा, मिलान कराएगा। ठीक है, अपना कड़िया घिसेगा, इधर से उधर, उधर से उधर करेगा अपना, किधर से आपका मैच हो रहा है, क्या है रहा नहीं रहा, जो उसका ज़मीन का सर्वे आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे समझिए, जो ज़मीन है उस ज़मीन के बारे में उसको क्या पता है कि आपका ज़मीन का आरी किधर मैच हो रहा है, किधर का आरी किधर जा रहा है? कोई तो होना चाहिए। अगर आप इंडिया में है तो आप आके अपना ज़मीन का सर्वे कराने, क्योंकि आपको बता दिया जाएगा कि आपका ज़मीन का सर्वे कब होगा, क्या होगा, पूरा अपडेट आपको शिविर में जानकारी मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो आपके घर के अगल बगल जो आपका रिश्तेदार होगा, जो आपका होगा चाचा, आपका चचेरा भाई, उससे अब अपडेट ले लें कि आपका ज़मीन सर्वे गांव में कब हो रहा है। उस टाइम में आप आ जाइए और अपना ज़मीन का सर्वे करा, क्योंकि ज़मीन है ना, एक बार खतियान बन जाएगा फिर समझ रहे बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर आपका कोई माँ है, अपना रिश्तेदार कोई है, किसी तरह का कोई आपका पत्नी कोई भी है, तो उसको वहाँ पर रखे। कोई जानकार आदमी, कोई भाई है या कोई चाचा है, कोई किसी तरह का कोई भतीजा है, तो उसको बोल दे कि ये यहाँ है, मेरा ज़मीन का सर्वे करवा दो। अगर विश्वासी आदमी है तब, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो सकता है। इधर से उधर 5 कड़िया 10 कड़िया इधर से उधर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? कोई विश्वासी आदमी है तो उसे ही वहाँ पर भेजें और ज़मीन का वो सर्वे करवा ले, नहीं तो बाद में फिर 5 कड़िया वो अपना में मिला लेगा, फिर बाद में कहिएगा कि मेरा ज़मीन का क्या हुआ। समझ पा रहे हैं? उसको नापी करके ज़मीन का वो बाद में, यही सब केस ना कोर्ट में आ जाता है, यही सब केस लेके कोर्ट में हम लोग केस लड़ते हैं। इतना फाइल किसके लिए है? समझ पा रहे हैं? यही सब मैटर लेके है। इससे पहले मैंने कब्जा वाला वीडियो बनाया, उसको जाके देखिए आप लोग कि उसमें कितना मैटर लेके कोर्ट में आते रहता है आदमी। बहुत सारे लोग जाली पेपर बना लिया है और जो है यहाँ पे रजिस्ट्री करवा लिया है और ज़मीन सर्वे में पेपर दे रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उसका भी मैं वीडियो बनाया हूँ। अगर आपको पता चल जाए कि ज़मीन का ये पेपर ज़मीन आपका है तो उस वीडियो का कब्जा वाला वीडियो देख लीजिए, बाद में हो सकता है आपको पछताना पड़े। उस वीडियो को बहुत सारे लोग नहीं देखे हुए हैं, जाइए उस वीडियो को देखिए आप लोग, बहुत ज़रूरी वीडियो है, उसको कल ही हम बनाए हुए हैं। समझ पा रहे हैं? जिसका कब्जा उसकी प्रॉपर्टी, बनाए हुए हैं ना वीडियो को, तो उसको जाके देखिए, वीडियो को वॉच कीजिए, अच्छे तरीके से देखिए। वीडियो लॉन्ग है लेकिन जानकारी तो है। एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा तो क्लियर समझ में आ जाएगा क्या है नहीं है। उसी तरह से बता रहे हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों के मन में, अरे हम तो इंडिया में तो क्या है, कितना दिन लगेगा आने में, 2 दिन 3 दिन लगेगा, आके ज़मीन सर्वे करवा लीजिए आप लोग, क्या दिक्कत है? इंडिया से बाहर तो नहीं है आप ना, इंडिया में है, आके अपना ज़मीन का सर्वे कराइए। 1 दिन में 2 दिन में क्या होता है, 2-3 दिन में? ऐसे भी आदमी छुट्टी मनाता है, जानिएगा 5 दिन छुट्टी नहीं ले लिए, 5 दिन का छुट्टी मान ले लीजिए कि नहीं आप 5 दिन अभी काम पर नहीं आ पाएंगे, 5 दिन 10 दिन उसको बोल दीजिए। आपको जैसे ही पता चले कोई ज़मीन का सर्वे हो रहा है, अब अपना ज़मीन का के सर्वे कराए। अगर कोई विश्वासी आदमी, आपका अपना आदमी वहाँ पर है, तो उसको फ़ोन करके बोल दीजिए कि वो ज़मीन, उसको ज़मीन के बारे में पता होगी, वो ज़मीन का क्या है नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई वो ज़मीन का आरी कहाँ जा रहा है, ऐसे ही ज़मीन पर जाके खड़ा हो गया है। उसको पता होना चाहिए कि ज़मीन का कहाँ पर जा रहा है, मेरा ज़मीन कहाँ तक है। समझ पा रहे हैं? उधर का आरी कहाँ तक मैच हो रहा है, पूरब का पश्चिम का आरी किधर मैच हो रहा है, दक्षिण का आरी किधर है, उत्तर का आरी किधर है, चौहद्दी क्या है ज़मीन का, बढ़िया से अच्छे तरीके से ज़मीन का रकबा कितना है, ज़मीन का जो है आपका खाता खसरा क्या है नहीं है, पूरी जानकारी उस जानकार आदमी को वहाँ पर भेजें ज़मीन पर, जो ज़मीन का आपका सर्वे होगा। समझ पा रहे हैं? अगर आप नहीं आ सकते हैं तब, अगर इंडिया से बाहर हैं, इंडिया से दूर में हैं, तो वहाँ पर कोई आदमी को आप भेज दें, अपना विश्वासी कोई दोस्त महिम, या तो कोई चाचा भतीजा जो है, पत्नी, कोई आपका चाची, कोई किसी तरह का आदमी है, दादाजी, किसी तरह को ज़मीन को भेज के आप करवा लें। समझ पा रहे? इंडिया से बाहर है तब, अगर इंडिया में है तो आ जाएँ,
क्लियर बता रहा हूँ मैं, समझ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा है कि दूसरे देश में भी है, बहुत सारे लोग कमेंट किए थे हमको कि सर हमें आप सऊदी अरब में हो, समझ पा रहे हैं। सऊदी अरब में बहुत सारे लोग दुबई में गए हुए हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग कमाने के लिए गए हुए हैं, तो वहाँ उसका भी कमेंट मेरे वीडियो में आया हुआ है। तो भाई आपका देखिए सऊदी अरब से या दुबई जहाँ से भी आप हैं, आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात है, दिक्कत इस मामला का है कि अगल बगल 5 कड़िया 10 कड़िया मार कर लेगा जो सर्वेयर टीम आएगा, जो अमीन आएगा, उसको क्या पता आपका ज़मीन के बारे में कि आपका ज़मीन का आरी कहाँ तक जाता है, पूरब में पश्चिम में कहाँ तक जाता है, मतलब कि चौहदी के हिसाब से ज़मीन का आरी कहाँ जा रहा है, सीकड़ कहाँ तक जाएगा। अगर मान लीजिए वो 5 कड़िया इधर उधर कर दिया तो बाद में फिर दिक्कत होगा ना, समझ पा रहे हो भाई। जो दुबई से देख रहे हो उनको भी बता रहा हूँ मैं, आप लोग भी कमेंट किए हुए, जानकारी ले रहे थे आप लोग भी कमेंट करके, इसलिए बता रहा हूँ आप लोग ज़मीन पर जरूर आएँ और समझ लीजिए, ये भी क्लियर कर लीजिए, ज़मीन का ऑनलाइन पेपर डाउनलोड करेंगे उससे सर्वे होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग बता दिए हैं वीडियो में कि नहीं होगा, तो उस पर अब उसका बात पर नहीं आना है, क्लियर समझ लियो। ऑनलाइन का वीडियो बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। केवल्ला खतियान देखिए, समझ, बहुत सारे लोग को नहीं पता है, बस एक वीडियो देखते हैं बोलता है कि निकलता ही नहीं है। समझिए, मेरा सबसे पहला वीडियो जो बना वो था रिविजनल सर्वे खतियान। रिविजनल सर्वे खतियान में जाके अब देखिए, नहीं निकल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। कैस्ट्रल सर्वे खतियान में जाइए, प्ले लिस्ट में जाके उसका भी वीडियो बना हुआ, कैस्ट्रल सर्वे खतियान, वहाँ पर जाके देखिए, समझ पा रहे। बहुत सारे जिला का रिविजनल सर्वे में नहीं शो करता है, तो वो कैस्ट्रल सर्वे खतियान में, जो रिविजनल में नहीं है वो कैस्ट्रल में। उसके बाद मान लीजिए उसमें भी नहीं निकल रहा है खतियान, उसके बाद बना हुआ चालू खतियान, जिसको कि बोलते हैं कंप्यूटराइज खतियान, दादा परदादा के जमीन को कैसे ढूंढे। तीसरा वीडियो खतियान का, तीसरा वीडियो वो भी बना हुआ है। अगर वो दोनों में नहीं निकला तो तीसरा वीडियो जाके देखिए, समझ पा रहे हैं। उसके बाद केवल्ला वाला भी बता दे रहे हैं, केवल्ला का एक वीडियो बना हुआ है पुराना का, वो नहीं निकल पा रहा। दूसरा तरीका है केवल्ला निकालने का, वो भी बताए हुए हैं, उसमें जाके देखिए, समझ पा रहे हैं। केवल्ला का 2 वीडियो बना हुआ है और दोनों तरीका बताए हुए हैं किस तरह से निकलेगा। ऑफलाइन प्रोसेस भी उसमें बताया हुआ हूँ, ऑफलाइन प्रोसेस से केवल्ला कैसे निकालिएगा। आपको अपना कुछ नहीं पता है, मतलब कि मानिए ना कि अपना ज़मीन का आपको अच्छे तरीके से इसलिए नहीं पता है कि कब ज़मीन खरीदे थे, कब ज़मीन बेचे थे, तो वो किस तरह से निकलेगा, उसका भी वीडियो बना हुआ है केवल्ला का, उसको देखिए। मान लीजिए ये सब भी नहीं निकला सपोज के लिए, तो अब रजिस्टर 2 निकाल सकते हैं। रजिस्टर 2 का वीडियो बना हुआ है, पुराना रजिस्टर 2 का वीडियो बना हुआ है, उसको देख लीजिए पहले। पुराना से नहीं निकल रहा है, 2 का रजिस्टर 2 का 2 वीडियो है। नया रजिस्टर 2, ऑनलाइन रजिस्टर 2, उसको देख लीजिए, समझ में आ गया बात, उसको देख लीजिए। रजिस्टर 2 का भी 2 वीडियो है। लास्ट में वीडियो जब खत्म होगा तो 2 वीडियो में देता हूं, तो 2 वीडियो जो थे लास्ट के दोनों वीडियो देख रहे, हर वीडियो में कुछ ना कुछ चेंज, किसी में खतियान दोनों दे देंगे, दोनों वीडियो खतियान का, किसी वीडियो में केवल्ला का 2 वीडियो दे देंगे, किसी वीडियो में रजिस्टर 2 का 2 वीडियो दे देंगे। लास्ट में जब खत्म होगा ना, था लास्ट में 10 सेकंड 15 सेकंड बाद हर वीडियो में दे दूंगा, धीरे 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 करके सब आप देख लीजिए। अगर प्ले लिस्ट पर क्लिक कीजिए और जाइए सारे वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए। आप लोग बार बार मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ की जानकारी रखना जरूरी है आप लोग को, समझ पा रहे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, कमेंट कर रहे हैं सर नहीं मिल पा रहा है। कैसे नहीं मिलेगा भाई, आप लोग सही तरीके से जाएंगे खोजेंगे तब तो मिलेगा। क्लियर हो गया। आप देखिए, आप लोग का इसमें देखिए, आप लोग का जो फीडबैक होगा, आप लोग को जानकारी तो मैं दे दिया कि ऑनलाइन से जो भी पेपर डाउनलोड कर खत्म हो जाएगा उसका सर्वे, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों के बात में आपको नहीं लगना है, समझ गए, क्लियर हो गया। तो आप लोग वीडियो जाके देखिए और निकालिए, और अपना जो भी राय होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना देंगे फीडबैक, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे, और वीडियो को लाइक कर देंगे, ताकि जिसका लाइक रहेगा उसी का कमेंट यहाँ पिक होगा, समझ पा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसे ज्वाइन कर लो, समझ पा रहे हैं। उस पर मैं पीडीएफ वीडियो भेजते रहता हूँ, पेपर कटिंग पीडीएफ जो भी अपडेट होगा उसे मैं भेजूंगा। क्लियर, कोई डाउट। और देखो फेसबुक पर हो तो चैनल को फॉलो कर लो, समझ पा रहे हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। और यूट्यूब पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फेसबुक पर हो तो क्या करना है, फॉलो करना है, और यूट्यूब पर हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और इंस्टा पर भी हो तो फॉलो करना है। क्लियर, समझ में आ गया। क्लियर, चलिए अगला वीडियो बहुत जल्द ही आपको मिलने वाला है। धन्यवाद।